Hello everyone, welcome to Proving CS, where we give wings to your professional dreams. This is Hitesh Sharma. In my last video, I discussed questions on current affairs which came in Jan 2021 CSEET paper. In this video, we'll be discussing about paper 4 part B, which is presentation and communication skills of the same Jan 2021 paper. अब ये वीडियो में अपन लोग प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं स्टूडेंट्स कि ये वाला जो सेक्शन है, ये जो पेपर का सेक्शन है, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस है। इसमें हम लोग को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है। आप लोग को भी लगेगा कि वही आंसर्स है, जस्ट खाली कन्वर्जेशन अच्छे से करना है। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं? बहुत बार क्वेश्चंस में इनकम्प्लीट कन्वर्जेशन दिया रहेगा, अपने को फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा, अपने को कोई फ्रेज का मीनिंग आइडेंटिफाई करने को दिया रहेगा, अपने पास पैसेज दिया होगा, वो पैसेज में बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, वो तो आपको पता है। और ऑप्शंस भी इतने इजी हैं कि आपको लगेगा कि हाँ यही आंसर है, बाकी के ऑप्शंस हो ही नहीं सकते। एक एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। स्क्रीन पे देखिए, समझो मैं और एक मेरा फ्रेंड है नीरज, हम दोनों के बीच में कन्वर्जेशन हो रहा है। मैं नीरज से मिला वन फाइन डे, तो हितेश ने नीरज को क्या बोला? हितेश, हाय नीरज, हाउ आर यू? नीरज ने बोला, हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू? हितेश ने बोला, आई एम फाइन टू। अब नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा मालूम है? हितेश ने बोला, हाय नीरज, हाउ आर यू? फिर नीरज में यहां पे ऐसा ब्लैंक आएगा, अपने को आइडेंटिफाई करना है नेक्स्ट कन्वर्जेशन पढ़ के कि नीरज ने क्या बोला होगा। जैसे कि हितेश ने पहले कन्वर्जेशन में क्या बोला? हाय नीरज, हाउ आर यू? नीरज का अपने को आइडेंटिफाई करना है कि नीरज ने क्या बोला होगा, जो कि हितेश ने बोला, आई एम फाइन टू। अब आप देखो, नॉट इंटरेस्टेड टॉकिंग टू यू, ऐसा नीरज ने बोला होगा। अगर आपको ऐसा लगता है ऐसा नीरज ने बोला होगा, तो हितेश थोड़ी ना उसको ऐसा बोलेगा, आई एम फाइन टू। पॉइंट नंबर बी, आई एम फाइन, हाउ आर यू? तो आई एम फाइन, हाउ आर यू अगर आंसर है तो ही तो हितेश ने बोला होगा आई एम फाइन टू। सी वाला देखो, डोंट नो, आई एम अनश्योर। पॉइंट नंबर डी, प्लीज गो फ्रॉम हियर। अगर आप ए, सी और डी सिलेक्ट करते हो तो वो ये कन्वर्जेशन में बैठता नहीं है, तो योर आंसर इज बी। अब पूरा कन्वर्जेशन देखो, हितेश ने बोला, हाय नीरज, हाउ आर यू? तो नीरज ने बोला, आई एम फाइन, हाउ आर यू? तो हितेश ने बोला, आई एम फाइन टू। अब अगर आप बोलते हो नॉट इंटरेस्टेड टॉकिंग टू यू, तो मैंने यहां पे लिख दिया नॉट इंटरेस्टेड टॉकिंग टू यू। अगर कोई आपको बोलता है नॉट इंटरेस्टेड टॉकिंग टू यू, तो हितेश उसको ये बोलेगा आई एम फाइन टू? नहीं सर, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर आप बोलते हो डोंट नो, आई एम अनश्योर, अगर आप, नीरज मेरे को ये रिप्लाई देता है डोंट नो, आई एम अनश्योर, तो क्या हितेश उसको ये बोलेगा आई एम फाइन टू? नॉट पॉसिबल। आप लिखते हो कि पॉइंट नंबर डी, प्लीज गो फ्रॉम हियर, अगर नीरज बोल रहे हैं प्लीज गो फ्रॉम हियर, तो हितेश ऐसा बोलेगा आई एम फाइन टू? नॉट पॉसिबल। इसलिए बेटा पॉइंट नंबर बी आंसर है, आई एम फाइन, हाउ आर यू? तो हितेश ने रिप्लाई दिया आई एम फाइन टू। समझा? इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं एवरीवन कि इसमें मार्क्स जाना ही नहीं चाहिए, फुल आउट ऑफ आना चाहिए अपने को। अब बहुत लोगों को लग रहा है कि मैंने अलग से वीडियो क्यों बनाया। बेटा आपका जो पेपर 4 है, करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें पार्ट ए जो है वो करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फिर जो पार्ट बी है वो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्वेश्चंस आते हैं, जो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी अपन जैन 2021 CSET का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, विच इज पार्ट बी, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। लक्ष्मी, लक्ष्मी ने बोला, विजया डू यू रिमेंबर टुमारो इज द वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ सैमंथा? तो विजया ने क्या बोला होगा? लक्ष्मी का थर्ड सेकेंड कन्वर्जेशन है, फर्स्ट लेट अस डिसाइड हाउ मच टू स्पेंड। दैट मीन्स इन लोग कुछ गिफ्ट देने का सोच रहे हैं। तो लक्ष्मी ने विजया को क्वेश्चन पूछा, तो विजया ने क्या बोला होगा?
पॉइंट नंबर ए, आई लाइक टू बाय अ गोल्ड नेकलेस फॉर माई सेल्फ, एनिवर्सरी उनके फ्रेंड की है, वो अपने लिए तो कुछ खरीदेगी नहीं. वॉट शेल बी बाय फॉर हर, हियर इज योर गिफ्ट पैकेट मैडम. थर्ड, लेट्स शॉप फॉर अ बर्थडे, बर्थडे तो है नहीं, एनिवर्सरी है. नाउ आंसर इज पॉइंट बी, व्हाट शैल बी बाय फॉर हर. सर आंसर पॉइंट बी क्यों है? अब आप पूरा कन्वर्जेशन देखो ना बेटा. लक्ष्मी ने बोला, विजया डू यू रिमेंबर टुमारो इज द वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ समंथा. तो विजया ने ये बोला होगा ना, व्हाट शैल बी बाय फॉर हर, हम उसके लिए क्या खरीदे. तो लक्ष्मी ने बोला होगा कि पहले अपन बजट डिसाइड कर लेते हैं कि अपने को कितना स्पेंड करना है. समझा? इस तरीके से अपने को आंसर्स देना है. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. नालिनी ने बोला, सुमा प्लीज गिव मी सम टिप्स ऑन पब्लिक स्पीकिंग, आई हैव एन एलोकेशन कॉम्पिटिशन इन माई स्कूल नेक्स्ट वीक. नलिनी सुमा से एडवाइस मांग रही है. तो सुमा ने क्या बोला होगा, उसके रिवर्ट में नलिनी ने ये रिप्लाई दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस. तो सुमा ने क्या बोला होगा, आई सिक्योर्ड फर्स्ट प्राइज लास्ट ईयर इन माई कॉलेज. नहीं बैठ रहा. नो द डिटेल्स ऑफ द स्पीकर एज इट हेल्प्स टू यू टू विन द कॉम्पिटिशन. स्पीकर के बारे में आप जानो, जिसके वजह से आप कंपटीशन जीतोगे, कि आप कंपटीशन खुद के टैलेंट पे जीतोगे, खुद के टैलेंट पे जीतेंगे. पॉइंट सी, फर्स्टली यू मस्ट हैव अ थरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, सेकेंडली क्लैरिटी इज द की फॉर सक्सेस. तो नलिनी ने एडवाइस मांगा था सुमा से, तो सुमा ने यही एडवाइस दिया रहेगा कि आप जिसके ऊपर बोल रहे हो उसके बारे में थरो नॉलेज होना चाहिए और एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए. सो आंसर इज सी. ओके. थर्ड, read the following dialogue and select the most appropriate option. Tailor, what can I do for you sir. Customer ने क्या बोला होगा कि टेलर ने ये रिप्लाई दिया, ऑल राइट मे आई टेक योर मेजरमेंट्स. इट माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर बिकॉज ऑफ द हॉलीडे रश. कस्टमर ने ये बोला होगा, जो कि टेलर ने ऑल राइट मे आई टेक योर मेजरमेंट्स बोला. नॉट पॉसिबल. पॉइंट बी, ओके वुड यू लाइक अ टाइट फिटिंग सूट. पॉइंट नंबर सी, आई वॉन्ट अ वुलन सूट मेड बाई नेक्स्ट संडे. तो कस्टमर ने ये बोला कि मुझे एक वुलन सूट चाहिए नेक्स्ट संडे तक, इसलिए तो टेलर ने बोला होगा ना, ठीक है मैं आपके मेजरमेंट्स ले लेता हूँ. तो ये आंसर इज सी. पॉइंट डी नहीं हो सकता. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट द सूट रेडी. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अगर कस्टमर ने डी बोला होगा, समझो आपको लगता है आंसर डी है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट द सूट रेडी, अगर आप ये कस्टमर का आंसर है, तो टेलर ये थोड़ी ना बोलेगा कि हाँ चलो मैं आपका मेजरमेंट्स ले लेता हूँ. ये बैठ नहीं रहा है कन्वर्जेशन. अगर कोई आपको पूछता है कि कितना टाइम लगेगा सूट रेडी होने में, तो आप उसको रिवर्ट में ये आंसर थोड़ी ना दोगे कि मैं आपका मेजरमेंट ले लेता हूँ. आप पहले उसको दिन बताओगे ना कितना है. तो अगर टेलर का आंसर ये होता कि हाँ मुझे 2-3 दिन लगेगा, तो आपका डी आंसर राइट होता. टेलर बोल रहा है कि मैं आपका मेजरमेंट्स लेना चाहता हूँ, तो कस्टमर ने क्या बोला होगा कि मुझे नेक्स्ट संडे तक वुलन सूट चाहिए. समझा? यस सर. Fourth question. Read the following dialogue and select the most appropriate option. Rajiv, I have been waiting for half an hour now. राजीव बोल रहा है मैं आधे घंटे से रुका हूं. डू यू वॉन्ट मी टू वेट फॉर एवर, क्या मैं जिंदगी भर वेट करूं. मतलब राजीव गुस्से में है. टी स्टॉल ओनर, जो चाय बना के दे रहा है, उसका ओनर क्या बोलेगा, जो कि राजीव ने ये रिप्लाई दिया, आई कांट वेट एनी मोर इट्स ऑलरेडी बीन डिलेड. राजीव भड़क गया है, वो बोल रहा है मैं और वेट नहीं कर सकता, पहले से आपने देरी कर दी है. तो क्या बोला रहेगा टी स्टॉल ओनर ने, लुक हाउ डर्टी दिस प्लेट इज, सर हियर्स योर टी प्लीज एंजॉय योर सेल्फ. अगर ऐसा बोलेगा तो राजीव थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं 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 मेरे को चाय नहीं चाहिए. पॉइंट सी, आई एम सॉरी सर आई विल गिव यू योर टी इन अ फ्यू मिनट्स. टी स्टॉल ओनर ने ये बोला होगा, इसलिए तो राजीव ने ये रिप्लाई दिया ना, नहीं अब चाय देके कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी डिले हो गया. समझा? यस सर. फिफ्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है. अभी तक अपन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन किया, वो चारों क्वेश्चन डायलॉग्स पे था. अब ये वाला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पे. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. ट्रिम द एजेस डैश अ शार्प नाइफ. अब मुझे बताओ ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बैठ रहा है. ट्रिम द एजेस विद इन अ शार्प नाइफ, नॉट पॉसिबल. ट्रिम द एजेस with a sharp knife, on a sharp knife, at a sharp knife. Obviously
विथ अ शार्प नाइफ बैठ रहा है, तो आंसर इज विथ. यस सर. चूज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम. अब इसका मीनिंग बताना है, ये फ्रेज का मीनिंग बताना है. वंस इन अ ब्लू मून, माने अपन लोग ये वर्ड्स बहुत यूज करते हैं कन्वर्जेशन में, आजकल के यंगस्टर्स भी काफी यूज करते हैं. वंस इन अ ब्लू मून, तो इसका मीनिंग क्या है? वंस इन अ ब्लू मून आप कब यूज करते हो? जो जो चीज बार बार होती है उसके लिए यूज करते हो? नहीं. जो चीज कभी कभी होती है उसके लिए अपन ऐसे यूज करते हैं वंस इन अ ब्लू मून. तो वंस इन अ ब्लू मून का मीनिंग क्या है? रेयरली, रेगुलरली, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अ मंथ. ऑब्वियसली रेयरली. वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक टाइम की बात है. वंस अ मंथ मतलब महीने में एक बार. तो रेयरली इसका प्रॉपर मीनिंग है. यस सर. एट्थ क्वेश्चन. हाउ शुड वन डील विद द डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस? अब आप पिक्चराइज करो, आप एक लार्जर ऑडियंस को या आप एक स्मॉलर ऑडियंस को, आप एक स्पीकर की तरह कुछ भाषण दे रहे हो. तो आपसे ऑडियंस जब क्वेश्चंस पूछेगी तो आपको कैसे डील करना चाहिए, ये आपको बताना है चार ऑप्शन में से. पोस्टपोन द क्वेश्चन आंसर सेशन. कोई आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका क्वेश्चन आंसर का सेशन ही पोस्टपोन कर दोगे. वेरी रूड, नॉट पॉसिबल. शो अनोयंस एंड इरिटेशन. आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसको उसके ऊपर इरिटेट हो रहे हो. नॉट पॉसिबल. टेल द ऑडियंस टू अवॉइड क्वेश्चंस. जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को बोल दो कि मुझे क्वेश्चन मत पूछ. इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. डी. इंडिकेट दैट ईच क्वेश्चनर विल बी गिवन अ फेयर चांस. एग्जाम्पल, चार ऑडियंस है, चार ऑडियंस मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहती है. ठीक है, मेरे को टफ क्वेश्चन आया तो मैं क्या बोलूंगा कि हर ऑडियंस को थोड़ा 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 चांस देते हैं पूछने का, तो क्या वो टफ क्वेश्चन अवॉइड हो जाएगा. यस सर. पॉइंट 9. हाउ डज अ पॉज इन स्पीकिंग हेल्प द प्रेजेंटर? कोई आदमी, कोई प्रेजेंटर अपना स्पीच दे रहा है तो पॉज किस तरीके से हेल्प करता है? इट गिव्स प्रेजेंटर टाइम टू कंफ्यूज वर्ड्स. इट हेल्प्स द प्रेजेंटर टू ग्लाइड फ्रॉम वन थॉट टू अनदर थॉट. एग्जाम्पल, अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, अब मैं कंटिन्यूसली पढ़ाता रहूंगा पढ़ाता रहूंगा पढ़ाता रहूंगा पढ़ाता रहूंगा, तो आप लोग को भी मजा नहीं आएगा. तो मुझे एक प्रॉपर टाइम पे पॉज लेना पड़ेगा. मैं पॉज लूंगा तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि मैं एक क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, और मेरा भी थॉट प्रोसेस चेंज होगा जब मैं एक क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा. तो पॉज मुझे हेल्प करता है कि मुझे एक थॉट से दूसरे थॉट पे जाना है, कुछ समझाना है, तो पॉज उसमें हेल्प करता है. इट एड्स इन मेकिंग द प्रेजेंटर सेल्फ कॉन्शियस. नॉट पॉसिबल. इट मेक्स द प्रेजेंटर लुक डिफिडेंट. नॉट पॉसिबल. सो आंसर इज बी. ओके सर. अब क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक एक पैसेज दिया है, एक बहुत बड़ा पैसेज दिया है. डिफिकल्ट नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब इजी क्वेश्चंस है. ये पैसेज में फिल इन द ब्लैंक्स है और अपने को ये ब्लैंक्स को फिल करना है. बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं नीचे, और बेटा आप लोग को क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि बाकी के तीन आंसर्स इस तरीके से रहते हैं कि वो आंसर हो ही नहीं सकता. हाँ सर, पढ़ो. A passage is provided with blanks which are numbered. You are required to complete the passage by answering the questions that follow. पहले मैं पूरा पैसेज पढ़ लेता हूँ ब्लैंक के साथ. In 1968, comma, when the book, comma, the population bomb was dash, comma, there were approximately a little over 350 crore people on the earth. Today, comma, the whooping 750 crore human population has made an dash on most flora and fauna. Taking into dash this lack of dash in human population dash full stop, an international team of researchers dash how this ecological disruption dash the life of hoofed large mammals. The team notes that humans have brought about dash in the Himalayan realm. There is a dash in Kashmir goats, and also stray dogs have started hunting hoofed large mammals, including threatened, endangered, and dash ones such as Kiang, Chiru, Saiga, and Takin. अब ये मैंने पूरा पढ़ा, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने ब्लैंक को डैश बोला. अब बेटा इसके आंसर्स मैं आपके सामने लिखूंगा भी, बट एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, एक बार ये पैसेज खुद से मन में पढ़ो ना. हाँ, अपन डिस्कस करते हैं. मैं एग्जैक्टली 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. रीड.
या अभी अपन डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ब्लैंक पे जाते हैं. In 1968, when the book The Population Bomb was dash, तो बोलो पॉपुलेशन बॉम्ब वॉज इम्प्लीमेंटेड, बुक को इम्प्लीमेंट किया जाता है, डिसबर्स किया जाता है, अरेंज किया जाता है कि पब्लिश किया जाता है? पब्लिश्ड, भर दिया. In 1968, when the book The Population Bomb was published, there were approximately a little over 350 crore people on the earth. 350 करोड़ का पॉपुलेशन था अर्थ का, पूरे प्लैनेट का. Today, the whooping 750 crore human population has made an dash on most flora and fauna, has made an index, has made an identity, has made an impact, has made an objection, has made an impact. impact जा रहा है आगे के सेंटेंस के साथ. टेकिंग इनटू डैश तो मालूम पड़ जाता है बेटा, ये तो बहुत बार अपन यूज करते हैं वर्ड. टेकिंग इनटू consideration, taking into sequence, not possible. Taking into function, not possible. Taking into evaluation, not possible. Taking into consideration. This lack of dash in human population, this lack of reduction, nahi. This lack of development, this lack of establishment, this lack of implementation. So this lack of development in human population, blank 5 premise, limit, decline, growth. तो बोलो, this lack of development in human population, decline. Everyone, yeah. An international team of researchers dash how this ecological disruption. अब जो रिसर्चर्स होते हैं बेटा, वो कोई चीज के बारे में रिसर्च करते हैं. तो वो रिसर्च कैसे करते हैं? ऑब्जर्व करके रिसर्च करते हैं, देख के रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं. तो आप मुझे बताओ, ब्लैंक 6 का आंसर क्या हो सकता है? एन इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स एक्सपेक्ट्स, नॉट पॉसिबल. डिनाइज, नॉट पॉसिबल. ऑब्जर्व, यस. स्ट्राइक्स, आप बोलो कौन सा वर्ड बैठ रहा है? एन इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स observe how this ecological disruption dash the life of hoofed large mammals. अब जो लार्ज मैमल्स होते हैं बेटा, उन लोग की लाइफ को क्या किया रहेगा? वो डैश में क्या आया रहेगा? अप्रूव, नॉट पॉसिबल. लाइफ को कैसे अप्रूव कर सकता है? अफेक्ट, क्लेम, परफॉर्म. ऑब्वियसली पूरा सेंटेंस देखो ना. एन इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स ऑब्जर्व how this ecological disruption affect the life of hoofed large mammals. अब बेटा अगर अपन एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखते हैं, आप अपने सी ओशंस का ध्यान नहीं रखते हो, तो उनके अंदर जो ये फिशेस है, लार्ज वेल्स है, शार्क्स है, उनकी लाइफ को भी अफेक्ट होता है. यस सर. द टीम नोट्स दैट humans have brought about dash in the Himalayan realm. humans have brought about options, covers, packs और changes. बोलो क्या आंसर आएगा? The team notes that humans have brought about changes in the Himalayan realm. There is an dash in Kashmir goats, and also stray dogs have started hunting hoofed large mammals, including threatened, endangered, and dash ones such as Kiang, Shiru, Saiga, and Takin. There is a dash in Kashmir goats. तो मुझे बताओ. Interpretation, not possible. Engagement, not possible. Elevation, not possible. Increase, possible. There is an increase in Kashmir goats, and also stray dogs have started hunting hoofed large mammals, including threatened, endangered, and dash ones. बेटा जो चीज एक्सटिंक्ट होने वाली है, जो चीज के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो लाइफ वहां पे खत्म हो जाएगी. तो वो ज्यादा क्वांटिटी में होंगे कि वो रेयर वंस होंगे? तो आप मुझे बताओ, सेपरेट वंस, क्वाइट वंस, रियल वंस और रेयर वंस. आप पूरा सेंटेंस पढ़ो. There is an increase in Kashmir goats, and also stray dogs have started hunting hoofed large mammals, including threatened, endangered, and rare ones, such as Kiang,
शीरू, साइगा एंड टकील। समझा? तो दिस वीडियो वाज ऑन प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ जैन 2021 CSET पेपर। ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आगे भी CSET के जितने अटेम्प्ट्स होंगे उसमें आप लोग को पूछे जाएंगे। वेरी स्कोरिंग, इसमें जितना आप रीड करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। बट हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको आप डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, ये आपका स्कोरिंग टॉपिक है। अंडरस्टूड? थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू।